हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। तो आज हम करेंगे आईएससी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 इकोनॉमिक्स के अंदर। तो दिस द नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में वो है आपका मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर से हमारा क्या मतलब है? मार्केट स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि द टाइप ऑफ मार्केट इन विच द फर्म ऑपरेट्स, मतलब किस टाइप की मार्केट के अंदर फर्म ऑपरेट कर रही है। तो कई टाइप के फॉर्म्स हो सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देयर इज वन मोनोपोली, देन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, देन ओलिगोपोली। ठीक है, एक मोनोप्सनी भी है, पर सबसे पहले हमारा मेन फोकस रहेगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात के ऊपर कि व्हाट वी मीन बाय परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज ए मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। ठीक है, तो पहली फीचर क्या होगी हमारी? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? क्योंकि इसकी एक इंप्लीकेशन होगी। व्हाट विल बी द इंप्लीकेशन ऑफ दैट? बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, द सिंगल फर्म कांट इन्फ्लुएंस द प्राइस। दे विल बी कॉल्ड प्राइस टेकर, नॉट द प्राइस मेकर। क्या बोलेंगे उनको? दे आर प्राइस टेकर, नॉट द प्राइस मेकर। दिस विल बी व्हाट कॉल्ड the implication of the feature of large number of buyers and sellers। देखिए, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो क्या होगा? वो एक सिंगल फर्म अपना रेट डिसाइड नहीं कर सकती। दे हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस वट एवर इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट। दूसरा फीचर होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा इन कलर, इन शेप, इन डिजाइन एंड इन द सर्कमस्टांसेस। जो सेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं दे विल ऑल्सो बी सिमिलर। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसका भी एक इंप्लीकेशन है। बिकॉज द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म प्राइस विल प्रिवेल इन द मार्केट। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ द फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस मतलब सिमिलर प्रोडक्ट, तो व्हाट विल बी द इंप्लीकेशन ऑफ दैट? द इंप्लीकेशन इज दैट द यूनिफॉर्म प्राइस विल प्रिवेल। जब प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर है कलर में, शेप में, डिजाइन में, तो अलग अलग रेट तो हो नहीं सकता। तो व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दैट? टेल मी। The uniform price will prevail in the market। नेक्स्ट इज, अगला टॉपिक हमारा आ जाता है, अगला जो फीचर इसका आ जाता है फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। इट सेज दैट जो फर्म होती है लॉन्ग रन में या तो एग्जिट कर सकती है या एंटर कर सकती है। ठीक है, डन। तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? फर्म विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। आपने कहा सर ओनली इन द लॉन्ग रन, यू आर सेइंग व्हाट अबाउट शॉर्ट रन? देन in the short run firm may have normal profits, firm may have normal profits, supernormal profits, even abnormal losses in the short run. It will impact in the sense that in the long run firm either can exit or can the new firms can enter. So ultimately in the long run neither the your abnormal losses nor the abnormal profits will prevail, only normal profits will be there। आपने कहा सर कोई एग्जांपल देके बताइए। मान लीजिए कुछ फर्मों को लॉसेज हो रहा है, तो वो लॉसेज जो हो रहा है तो फर्में लॉन्ग रन में एग्जिट कर जाएंगी, डन। और अगर कुछ फर्मों को प्रॉफिट हो रहा है तो इट विल अट्रैक्ट मोर फर्म्स टू एंटर इनटू द मार्केट इन द लॉन्ग रन। व्हेन द न्यू फर्म्स विल एंटर इनटू द मार्केट द कंपटीशन विल इंक्रीज एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? द प्रॉफिट्स विल बी वाइप आउट, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स विल प्रिवेल इन द मार्केट। ठीक है, देन इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं वो परफेक्टली मोबाइल माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए लेबर, उसको जहां अच्छा रेट मिलेगा वहां पे काम करेगा। परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज इन द सेंस कि कस्टमर को पता है प्रोडक्ट कहां मिल रहा है, किस रेट पे मिल रहा है, तो आप उसको चीट नहीं कर सकते। ही ऑलरेडी नोज अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट लाइक भी उसकी फीचर्स क्या हैं और उसका क्या रेट चल रहा है। नेक्स्ट इज आपका एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एब्सेंट रहती है यहाँ पे। आपने कहा सर क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट इतना ज्यादा सिमिलर है और इतने सारे सेलर्स हैं तो बायर कहीं से भी खरीद लेगा। ही कैन बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम एनीवेयर। डजंट मीन कि उसको एक ही पर्टिकुलर जगह से खरीदना है। जब प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां नहीं होती है, डन। तो ये फीचर्स मैंने बताई परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। अब इसमें पॉइंट आता है, जो पहली तीन फीचर मैंने बोली थी, पहली तीन फीचर क्या थी? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट इज होमोजेनियस एंड फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। इफ दीज थ्री फीचर्स अप्लाई दिस इज प्योर कॉम्पिटिशन। इफ ऑल द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर देयर देन इट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सारे पहली फर्स्ट थ्री फीचर्स हैं तो प्योर कॉम्पिटिशन, सारी फीचर्स हैं तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो वैसे परफेक्ट कंपटीशन का ऐसा कोई एग्जांपल होता नहीं है, पर जो गेहूं होता है, वीट जो होता है या राइस जो होता है, उसके नियरेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बायर और सेलर दोनों ही ज्यादा हैं।
प्रोडक्ट भी काफी हद तक सिमिलर ही होता है, बट फिर भी हम उसमें भी वेराइटी होती है, इसलिए हम उसको भी परफेक्ट एग्जांपल नहीं कह सकते। क्लियर। अगला है मोनोपोली। मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर, सिंगल सेलर, सिंगल सेलर। तो सिंगल सेलर है तो पहली फीचर भी यही है इसकी कि सिंगल सेलर, पर अगर सेलर सिंगल है पर बायर्स लार्ज हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली की अगली फीचर क्या आ जाएगी कि इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सब्स्टिट्यूट होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपने कहा सर कोई एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन है विल बी कॉल्ड व्हाट, मोनोपोली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मोनोपोली। से वी टेक एग्जांपल ऑफ रेलवे, रेलवे इज हैविंग मोनोपोली फॉर प्रोवाइडिंग द रेलवे सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री, दैट इज व्हाट कॉल्ड मोनोपोली। ओके, सिंगल सेलर एंड बायर्स आर लार्ज। सब्स्टिट्यूट हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिल्कुल वही फीचर्स के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट है, जनरेटर का यूज कर सकते हैं आप, बट अगेन वो बहुत ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लोज्ड एंट्री। क्लोज्ड एंट्री इन द सेंस के जो मोनोपोली फर्म होती है उसके उस टाइप के बिजनेसेस में एंटर करना इतना आसान नहीं होता। क्यों? या तो पेटेंट राइट्स उनके पास हो सकते हैं, कोई इन्वेंशन करिए जो उनके नाम से रजिस्टर है, या फिर गवर्नमेंट की कोई रेस्ट्रिक्शन है जो गवर्नमेंट नहीं चाहती कोई और उसमें फर्म एंटर करे, या फिर आपके कार्टेल्स उनके बन गए हैं। तो देयर में भी डिफरेंट फीचर्स, जैसे मैंने आपको बोला पेटेंट राइट्स हो सकते हैं, या गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं जिनकी हाँ जिस कार्टेल्स बन सकते हैं जिनकी वजह से एंट्री क्लोज रहती है, या फिर इतना हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि कोई और फर्म सोच भी नहीं सकती। नेक्स्ट इज आपका प्राइस मेकर। अब जैसे मैंने बोला था परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर, तो यहाँ पे फर्म क्या होगी, प्राइस मेकर। मेकर क्यों है? क्योंकि वो सिंगल फर्म है, अपना रेट खुद डिसाइड करेगी। अगला है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। क्या बताया मैंने? अलग अलग कस्टमर से अलग अलग रेट चार्ज करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और एक मोनोपोलिस्ट ही इतना साहस कर सकता है, इतना करेज ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, अगली जो मार्केट है हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसका तो पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने बोला कि बहुत नियरेस्ट एग्जांपल भी नहीं है। नियरेस्ट एग्जांपल मैंने जैसे गेहूं और चावल आपको बोला, व्हीट एंड राइस, बट मोनोपोली के एग्जांपल मैंने आपको बोले। बट जब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तो हमारे चारों तरफ सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं इसी रूम के अंदर अगर हम फोन की बात करें तो अलग अलग कंपनीज के फोन होंगे, तो दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगर हम बात करते हैं वॉचेस की तो अलग अलग कंपनीज की हो सकती हैं। अगर हम आपका जो नोटबुक्स की बात करते हैं तो अलग अलग कंपनीज की हो सकती हैं। तो इसका मतलब है जब प्रोडक्ट कलर में, शेप में, डिजाइन में, टेस्ट में, ब्रांड में, कलर में डिफरेंट होगा तो इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रोडक्ट सिमिलर ही है, नोटबुक सिमिलर ही है, बट वो अलग अलग कंपनीज की हैं और उनपे जो उसका जो लोगो है, जो ब्रांड है, जो कलर है वो डिफरेंट हो सकता है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है इसके फीचर्स क्या हैं? पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स, यहाँ भी हैं, यहाँ बायर्स भी बहुत हैं और सेलर्स भी बहुत हैं। टॉक अबाउट अगली जो फीचर इसकी है, और फिर जो मोरओवर जो होते हैं ये प्राइस मेकर्स तो हैं पर ये पार्शियल हैं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये इंपैक्ट डालता है। ठीक है। तो अगला है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब है कलर में, शेप में, डिजाइन में, टेस्ट में जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट रहेगा। इसको हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स। टॉक अबाउट आपका जो अगला फीचर है इसमें हमारा वो है फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। फर्म कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। ये फीचर यहां भी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। दूसरी और कहां पे मैंने बताया था यही फीचर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। अगला है सेलिंग कॉस्ट। अब देखिए सेलिंग कॉस्ट ना तो मोनोपोली में थी ना परफेक्ट कंपटीशन पे थी, बट यहाँ सेलिंग कॉस्ट है, मतलब आपको सामान को बेचने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, आपको सेलिब्रिटीज का हेल्प लेना पड़ेगा, आपको एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारा है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब है कि आपका प्राइस कट या प्राइस का वॉर नहीं चल रहा है। नॉन प्राइस कंपटीशन में हो गया आपने स्कीम्स दे दी, आपने सेलिब्रिटीज का कोई के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर दी, आपने कोई पर्टिकुलर जैसे मैचेस हो रहे हैं उनको स्पॉन्सर कर दिया, जैसे अभी आईपीएल मैचेस चल रहे हैं उसके अंदर स्पॉन्सरशिप आपने यूज की, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन। ठीक है।
और इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, सारी फर्में अपना अपना रेट खुद डिसाइड करेगी, हालांकि उन सबका प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, बट सबका अपना अपना डिसीजन रहेगा कि उनका क्या प्राइस रहेगा। तो अब तक मैंने आपको 3 मार्केट बताई, पहली कौन सी बताई मैंने, परफेक्ट कंपटीशन, दूसरी मोनोपोली, और तीसरी मैंने बताई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो जो ज्यादा प्रैक्टिकल है हमारे चारों तरफ पाई जाती है, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगला है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, व्हाट इज ओलिगोपोली? ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू फॉर्म्स हैविंग इंटेंस कंपटीशन, टफ कंपटीशन। जब कुछ फर्मों में बहुत टफ कंपटीशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ओलिगोपोली। ठीक है, तो पहली फीचर है फ्यू सेलर्स, यहां सेलर्स कम होते हैं। जैसे टेलीकॉम की कितनी कंपनियां हैं जो टेलीकॉम सर्विसेज देती हैं? एयरटेल आपने बोला, जियो आपने बोला, वीआई आपने बोला, और बीएसएनएल आपने बोला, 3 या 4 हैं। तो इनके बीच में किस टाइप का कंपटीशन है? दिस इज ओलिगोपोली मार्केट, जहां पर फ्यू सेलर्स हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स में कुछ कंपनियां हैं जो कारें बनाती हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्यू सेलर्स। और इंटेंस कंपटीशन है, इंटेंस कंपटीशन इज आल्सो कॉल्ड कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन से हमारा क्या मतलब है कि अगर एक डिसीजन लेगी तो वैसा ही डिसीजन दूसरी फर्म को भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज उनके कस्टमर्स जो हैं वो चले जाएंगे। जैसे पोर्टेबिलिटी भी आज की डेट में टेलीकॉम के अंदर, जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने कोई स्कीम लाई कि भी इतना डेटा फ्री हो जाएगा, तो दूसरी कंपनी को वही स्कीम लानी पड़ेगी। ठीक है, डन। नेक्स्ट है इंटेंस कंपटीशन, आई टोल्ड। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस। Interdependence means that the decision of one firm is dependent on the decision of some other firms. That is what called interdependence. अगला हमारा रहेगा नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होंगे दो टाइप के होंगे। जो ओलिगोपोली होगी या तो परफेक्ट ओलिगोपोली या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। अगर परफेक्ट ओलिगोपोली है तो सेम टाइप का प्रोडक्ट है, जैसे गैस है, इंडियन गैस है या आपका जो दूसरी जो भारत गैस है, तो गैस तो सिमिलर ही है, सेम प्रोडक्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? परफेक्ट ओलिगोपोली। और अगर मान लीजिए प्रोडक्ट कलर में, शेप में, डिजाइन में अलग है, तो क्या बोलेंगे? ओलिगोपोली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगला है इंपोर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पे इंटेंस कंपटीशन है, तो जो फर्में ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगी वो ज्यादा बिजनेस को कैप्चर करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो यहाँ सेलिंग कॉस्ट इंपोर्टेंट है। और बैरियर टू एंट्री, हर नई फर्म एंटर कर नहीं पाएगी, या तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर वही है कि कार्टेल्स बन गए हैं, या फिर इसमें इतना ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है कि कोई नई फर्म एंटर करने का सोचेगा नहीं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड बैरियर टू एंट्री। नेक्स्ट है आपका इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपका ओलिगोपोली का, कि डिमांड कर्व यहाँ बनाना बहुत मुश्किल है। आपने कहा सर क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आपने डिसीजन लिया, उस डिसीजन से इंपैक्ट पड़ा, जैसे आपने प्राइस कम करा, डिमांड बढ़ने लगी, अचानक बढ़नी बंद हो गई, 2-3 दिन बाद ही बंद हो गई। आपने कहा ये क्या हुआ? क्योंकि जो डिसीजन आपने लिया प्राइस कम करने का, वही डिसीजन आपके कॉम्पिटिटर ने भी ले लिया, तो जहां आपकी डिमांड बढ़ रही थी वो बढ़नी एकदम बंद हो गई, तो डिमांड कर्व एकदम बेंड कर गया, तो उसको किंग डिमांड कर्व बोलते हैं। तो इसलिए डिमांड कर्व बनाना बहुत डिफिकल्ट रहता है, इसलिए हम इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व भी कहते हैं। और लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा मोनोप्सनी। मोनोप्सनी मतलब सिंगल बायर। सिंगल बायर केवल मीनिंग हमारे सिलेबस में, तो सिंगल बायर का मतलब जैसे मान लीजिए रेलवे को अपने कोचेज के अंदर जो है कोई पर्टिकुलर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो उस फैसिलिटी के लिए वो क्या मानी जाएगी? रेलवे सिंगल बायर। या सीट कवर चढ़ाने अपने बोगीज के, जो बोगियां हैं उनके अंदर जो सीट है उनके ऊपर कवर चढ़ाने हैं, तो उसके लिए रेलवे क्या मानी जाएगी? सिंगल बायर। बाकी तो सेलर्स है ना, जो जितनी फर्में हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, जो ये उनके लिए काम करके देंगी, वो फर्में बहुत सारी हैं, पर बायर कौन है? सिंगल बायर है। क्लियर? जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और एक स्पेसिफिक टाइप के नट बोल्ट्स उनको चाहिए, वो किसी और कार में नहीं लगते हैं, तो वो कार कंपनी क्या मानी जाएगी? सिंगल बायर, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो मोनोप्सनी मैंने इसका मीनिंग आपको बताया। अब पॉइंट आता है इनके डिमांड कर्व्स कैसे बनते हैं। तो देखिए आप, मैंने यहाँ पे बनाया है डिमांड कर्व्स। जैसे हम बात करेंगे प्राइस वी हैव टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड आउटपुट वी हैव टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये जो स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, दिस इज परफेक्ट कंपटीशन। कौन सी मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो इलास्टिसिटी रहती है, परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब हल्का सा भी चेंज डिमांड में एक्सट्रीम चेंज ला सकता है। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, यहाँ पे डिमांड कैसी होती है? मोर इलास्टिक। आपने कहा सर क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास कंपटीशन है। अब क्या होगा? अगर रेट गिराएंगे, नहीं, रेट अगर आप बढ़ाएंगे तो आपकी डिमांड बहुत तेजी से गिरेगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स दूसरे प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो इसका मतलब डिमांड ज्यादा तेजी से गिरेगी। प्राइस आपने बढ़ाया 5%, डिमांड गिरेगी 10%, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास चॉइस है। पर यहाँ पे बात करते हैं मोनोपोली में, दिस इज लेस इलास्टिक। आपने कहा सर ये लेस इलास्टिक क्यों? क्योंकि लोगों के पास चॉइस नहीं है, सिंगल सेलर है,
तो यहां पर अगर ये अपना रेट बढ़ाएंगे 10% तो डिमांड गिरेगी 5% या 4%। क्यों? क्योंकि यहाँ डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि कस्टमर्स के पास ज्यादा चॉइस नहीं है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन and this is perfectly elastic, this is monopolistic competition more elastic, and this is monopoly, this is less elastic। तो मैंने ओवरऑल आप लोगों के साथ ये चैप्टर डिस्कस किया, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, आपको चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।